नोएडा में बुलडोजर एक्शन के बावजूद भूमाफिया के हौसले बुलंद है। सेक्टर 123 में परथला गांव के पास अप्रैल में प्राधिकरण ने करोड़ों की जमीन पर बुलडोजर चलाया। अक्टूबर आते आते फिर से अवैध निर्माण यहां शुरू हो गए, जिसके बाद प्राधिकरण की कार्रवाई भी सवालों में है। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे कब्जा मुक्त किया। सालों से जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में थी, पर निगम ने अब उसे अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें आम हैं। अक्सर भूमाफियाओं अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर सरकार और प्रशासन उन्हें कड़ा संदेश देते रहती है, पर नोएडा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तस्वीर नोएडा सेक्टर 123 के पास अर्थला गाँव की है, जहां इसी साल अप्रैल में नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला था। प्राधिकरण की टीम ने 8000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराने का दावा किया, जिसकी कीमत 48 करोड़ बताई गई थी। पर 6 महीने बाद उसी जमीन को देखिए, यहां फिर से कब्जे हो रहे हैं। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और अधिकारी अवैध निर्माण पर आंख मूंदे नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी जाती है। लेकिन नोएडा जैसे शहर में अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग कहीं ना कहीं प्राधिकरण पर भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक तस्वीर पृथला की दिखाऊं। हिंडन नदी के पास में ये इलाका है, सेक्टर 123 और पृथला गाँव का डूब इलाका है। यहाँ पर अप्रैल में कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया था और बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए तकरीबन 43 करोड़ रुपए की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया था। लेकिन इस ज़मीन की तस्वीर आप देखिए, उसके बाद से ही लगातार फिर दोबारा से यहाँ कमरे बनाए गए, निर्माण किया गया और ख़ास तौर पर मोबाइल नंबर लिखकर ये लिख दिया गया कि ये ज़मीन किराए के लिए उपलब्ध है। अस्थायी निर्माण यहाँ पर बना दिए गए। ये इलाका जो है काफ़ी डूब इलाके में माना जाता है, लेकिन मिट्टी डालकर पहले भराव किया गया और भराव करने के बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे निर्माण करना शुरू कर दिया गया। इसके पीछे की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ सैकड़ों मकान जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी ना तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी समय रहते यहाँ पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आए। लिहाजा हिंडन के पूरे डूब इलाके में इसी तरीके से जो निर्माण है वो जारी है। प्राधिकरण को ठेंगा दिखाकर अवैध निर्माण हो रहा है। जमीन को किराए पर देने के लिए दीवारों पर इश्तेहार भी लिखे गए हैं। खास बात यह है कि ये हिंडन नदी के डूब का इलाका है, जहां अवैध निर्माण रोकना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। पर प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि इलाके में सैकड़ों मकान बन गए और प्राधिकरण इससे बेखबर है। ये हिंडन नदी को लेकर एनजीटी की तरफ से भी कई बार गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। हिंडन का ख़त्म होता अस्तित्व कहीं ना कहीं अवैध निर्माण उसके पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सीधे तौर पर एक उदाहरण देख सकते हैं कि जिस ज़मीन पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाया गया हो, बुलडोजर की कार्रवाई की गई हो, उस ज़मीन पर दोबारा से जो निर्माण है वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया। हर एक इलाके की निगरानी के लिए जई और वर्क सर्कल बनाए गए हैं। सिंचाई विभाग के जई भी सक्रिय रहते हैं, बावजूद उसके निर्माण होता रहता है और संबंधित अधिकारी कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।